अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अरसलान शरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर। तो आज हमारी क्लास नंबर 5 है व्यूअर्स। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com। यहाँ पर आकर ट्यूटोरियल्स में आप और भी हमारे कोर्सेज कर सकते हैं। और अगर 9th क्लास की कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो तमाम के तमाम चैप्टर्स आपको इसमें दिए गए हैं और आप हमारे लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम के तमाम कोर्सेज के पेजेस दिए गए हैं। यहाँ पे आप किसी भी कोर्स के ऊपर क्लिक करके उसके पेज को ओपन करके वहाँ से भी तमाम के तमाम क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर की वीडियो देख रहे हैं व्यूअर्स, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और इसे सब्सक्राइब करने का आपको ये बेनिफिट होगा कि हम इसमें तमाम जितनी भी वीडियोस अपलोड करेंगे वो आप तक बाय ईमेल पहुंच जाया करेंगी, ठीक है। तो अगर आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप फेसबुक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं व्यूअर्स तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, ठीक है। हमारे फेसबुक पर भी आपको ये तमाम की तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। तो अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ व्यूअर्स। तो आज के टॉपिक में व्यूअर्स हम पढ़ने वाले हैं चार्ल्स बेबेज के बारे में और उसकी ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन के बारे में, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वर्क ऑफ चार्ल्स बेबेज, ठीक है, कि इसका काम क्या था चार्ल्स बेबेज और चार्ल्स बेबेज ने क्या वर्क किया था, क्या काम किया था। चार्ल्स बेबेज वाज अ मैथमेटिशियन, ठीक है, ये एक रियाजीदान थे। ही स्टार्टेड हिज वर्क इन कैम्ब्रिज, ठीक है, कैम्ब्रिज में इन्होंने ये काम स्टार्ट किया अपना, इंग्लैंड, टू डिज़ाइन एट ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन, ठीक है। कैम्ब्रिज इंग्लैंड का एक शहर है, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन बनाई थी, ठीक है। और इस मशीन का फंक्शन व्यूअर्स ये था कि ये ऑटोमेटिक थी, ठीक है, यानी कि इसको चलाने के लिए किसी आदमी की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि ये भाप के ज़रिए चलती थी, ठीक है। अगर आप भाप बना लें, पानी के साथ भाप बनाई जाती थी और उसके साथ ये मशीन चलाई जाती थी, ठीक है। जिसका नाम डिफरेंस इंजन रखा गया था, डिफरेंस इंजन के नाम से इसको रखा गया था। ही स्टार्टेड हिज वर्किंग मॉडल ऑफ मशीन बाय 1822, ठीक है, यानी कि 1822 में से बनाना स्टार्ट किया गया था। और 1933 तक व्यूअर जिसे चार्ल्स बेबेज ने बनाते रहे थे, ठीक है। लेकिन 1933 के बाद उन्होंने डिफरेंस इंजन को बनाना बंद कर दिया था, उसके ऊपर काम करना बंद कर दिया था। बल्कि उसके ऊपर इनको लगा कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, तो इस आइडिया की बिना पर इन्होंने एक नई मशीन बनाना शुरू की जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, ठीक है, जिसके बारे में मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो वो व्यूअर्स ये मशीन थी, ठीक है, चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन, ठीक है। ये इंजन व्यूअर्स ये अगर आप इस चीज़ को देख लें कि ये फर्स्ट कंप्यूटर भी यही कहलाया गया, जो मुकम्मल कंप्यूटर कहलाया गया वो भी यही एनालिटिकल इंजन ही कहलाया गया है, ठीक है। ये पहला कंप्यूटर था जिसको चलाने के लिए सिर्फ एक आदमी की ज़रूरत थी और ये ऑटोमेटिक काम करता था, ठीक है, भाप की मदद से, यानी कि बिजली की मदद से नहीं, भाप की मदद से ये ऑटोमेटिक काम करता था ये कंप्यूटर, ठीक है। और इसी की बिना पर आगे मज़ीद कंप्यूटर को और ज़्यादा बेहतर बनाया गया और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसके ऊपर काम किया गया। और आज जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर्स की पहली शक्ल आप इस वक्त देख रहे हैं। उसके बाद व्यूअर्स चार्ल्स बेबेज के बारे में थोड़ा सा इसकी बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं। चार्ल्स बेबेज अक्टूबर 26 1791 में पैदा हुए और अक्टूबर 1871 में इनकी डेथ हुई। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो की आपको समझ आई होगी, आज के टॉपिक्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपनी फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आज की वीडियो के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और व्यूअर्स इसी के साथ आपको हमने एक और चीज़ दी है जिसका नाम है जी शॉर्ट क्वेश्चंस। 9th कंप्यूटर की तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमने आपको दिए हैं, ठीक है। इसकी ये PDF फॉर्मेट में है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारी वेबसाइट पर इसे देखेंगे तो हमारी वेबसाइट पर भी आपको ये मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। उसके बाद मैं यूट्यूब और डेली मोशन पर इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा और फेसबुक पेज पर भी ये आपको ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। और ये व्यूअर्स नॉट फॉर सेल हैं, आप जहाँ से भी आपको ये आप हमारी वेबसाइट से लें या हमारे यूट्यूब चैनल से, डेली मोशन से या हमारे फेसबुक पेज से, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, फ्री मिलेंगे, ठीक है। तो इनसे आप तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर के हैं, ठीक है, वो तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे ही हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको नेक्स्ट चैप्टर के भी शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए जाएंगे इसी तरह से। और ये PDF फॉर्मेट में है, तो इसे ओपन करने के लिए आपको अडोब रीडर नामी एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जो आपको हमारी वेबसाइट से आसानी से मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पर आकर सॉफ्टवेयर में यहाँ पर PDF रीडर में आएंगे तो यहाँ पर आपको आसानी से ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। यहाँ से आप इसे डाउनलोड करके, यहाँ पर एक वीडियो भी दी गई है कि आपको इसे कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, यूज़ करना है, ठीक है। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना।